हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने लेक्चर वन में थ्योरी पढ़ा। आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कल जो थ्योरी पढ़ा उसी रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 7? 1 और 7 के बीच कितने प्राइम नंबर से ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 1 और 7 के बीच कितने प्राइम नंबर से? हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3, 5, 7 और 10 और बाकी सारे नंबर। हम क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ 1 और 7 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है। 1 और 7 के बीच 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो कितने प्राइम नंबर्स है? टोटल 3 प्राइम नंबर्स। 3 प्राइम नंबर्स। 1 और 7 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है? 3 प्राइम नंबर्स। तो आंसर कौन सी है? 3 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आंसर ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट ओड नंबर आर देयर? 2 डिजिट ओड नंबर कितने हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट ओड नंबर आर देयर? 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 डिजिट 1, 2 से स्टार्ट होगा, ये 9 और बाद में क्या होगा? 10, 11 और जाके 99 तक 100 नहीं आएगा। 2 डिजिट में 100 नहीं आएगा और ये 9 भी नहीं आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 and ends till 99 और इन दोनों के बीच में सिर्फ ओड नंबर ही पूछा है। ओड नंबर कितना है? ओड नंबर कितना है? 99 और 100 के बीच। ये 100, 1 to 100, 100 में से 10 हटा दो। 100 में से 9 + 1 10 हटा दो। 100 में से 100 माइनस ये 1 to 9 नंबर है। 1 to 9 और 100 10 नंबर हटा दो। 10 नंबर हटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90 आएगा। 90 और 90 नंबर बचा है और 90 में से ओड नंबर कितना है? इसमें 10 ओड है, 10 के बाद 11, 10 इवन है, 10 के बाद 11 ओड नंबर, 11 के बाद 12 फिर से इवन है। तो 99 इसमें हाफ ओड हो जाएगा, और हाफ इवन हो जाएगा। तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड विथ 2। इफ यू डिवाइड 2 कितना आएगा? 45। तो 45 विल बी आवर आंसर। 90 को 2 से क्यों डिवाइड किया? Why we divide 90 divided by 2? Because from 100 we left 1 to 9 plus 100, 10 numbers we minus and we get 90. So in 90, 10, 11, 12 after consecutive one number, even number and odd number. So half will be even number, then half will be odd number. So 90 divided by 2 equal to 45. Your correct answer is B. करेक्ट आंसर कितना है? आंसर बी है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते। द लीस्ट 5 डिजिट
ओड नंबर, लिस्ट 5 डिजिट ओड नंबर कौन सी है, लिस्ट होना चाहिए। ये 50,000, ये 50,000, 1,000, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा पहले से, क्योंकि ये 50,000 है और ये 10,000 और ये 20,000। कौन होगा? ये नहीं होगा। ये 3 4 5 आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या है? आंसर सी। इसी ऑप्शन कैंसिल करना है। द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 1212, 1212 ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले 1112 को ब्रेक कर लेते। कैसे? इस नंबर का फैक्टर निकाल लेते। 1 2 1 2, पहले 2 से 2 6 12 और 1 नहीं जाएगा, 2 0 0, 1 बच जाएगा, 2 6 12 और फिर से 2 से 2 3 6 0, 2 3 6 और 303 को फिर से एलसीएम ले लेते हैं। 3 से 3 1 3 3 1 3, तो 101 प्राइम नंबर है। 2 3, ये 1 2 1 का फैक्टर क्या है? 1 2 1 2 का फैक्टर क्या है? एक 2a 3a 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 0 1। तो इसमें से ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है? 101, और इसके साथ प्राइम भी होना चाहिए। द नंबर शुड बी प्राइम प्लस फैक्टर प्लस ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 101। योर आंसर विल बी बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। कौन सी नंबर सबसे छोटा है 4 डिजिट नंबर? ऑप्शन में से चूज कर लो। 1001, ये तो पहले 0 आ गया, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर है। जब 0 लेफ्ट साइड में आ जाता है तो इसका वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है। जब राइट साइड में आ जाते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। और सी ये 0 पहले आ गया, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। और इसमें ये 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये भी 4 डिजिट नंबर, 1 10 100,000, 1 10 100,000, ये 1000 और 1001। इसमें से स्मॉलेस्ट चूज करना है। स्मॉलेस्ट कौन सी होगा? स्मॉलेस्ट ये होगा, ये नहीं होगा, ये इसमें इससे ज्यादा है ये। तो आंसर क्या होगा? आंसर सॉल्यूशन विल बी डी। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं हम। बिटवीन 1 and 100, how many prime numbers are there containing 5 as the last digit? 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है जो लास्ट डिजिट 5 है? कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? 2 3 5 7 11 13 से लेकर 97 तक, 97 तक। इसमें 5 आ सकता है क्या? अगर 5 लास्ट डिजिट में आ जाएगा तो किसी नंबर, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक ही नंबर है। कौन सी नंबर है? सिर्फ इसके बीच एक ही नंबर आएगा, वो नंबर 5 ही है। और कोई नंबर नहीं मिलेगा जो लास्ट डिजिट 5 है। लास्ट डिजिट मतलब ये वंस डिजिट में हो गया, एक ही नंबर मिलेगा और कोई नंबर है। कितने नंबर से? एक ही नंबर है। आंसर डी है। अगर कोई और नंबर मिल जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह प्राइम नहीं होगा। इसलिए 2 3 5 5 एक ही है। आंसर विल बी ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 2185 इन रोमन नंबर्स। ये जो नंबर है
ये नंबर रोमन नंबर्स में लिखना है 2185। कैसे लिखे हम? लास्ट क्लास में बताया एल कितना होता है, पिछले लेक्चर में एल 50 होता है, सी कितना होता है, सी 100 होता है, डी कितना होता है, डी 500 होता है, और एम कितना होता है, एम 1000 होता है, और एक्स कितना होता है, एक्स 10 होता है। ये चीज याद रखना, ये चीज यू शुड लर्न इट डायरेक्ट, यू शुड लर्न इट। ये बेसिक लेक्चर 1 में मैंने बताया कौन सी इम्पोर्टेंट है सीखना है, कौन सी नहीं सीखना है, लर्न करना है, बायट करना है। तो 2185 मतलब एम आ जाएगा, इसमें एम 2 एम हो जाएगा तो एम 2000 एम 2000 ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल एम आ गया, ये ऑप्शन कैंसिल। अभी हम देख लेते 2185। सी कितना है, सी 100 है तो 2100, ये भी सही है 2100, ये भी सही है 2100, ठीक है। अभी 2185 2185 100 हो गया, अभी 85 होना चाहिए। एल कितना है, एल 50 है, एल कितना है 50, एल आ जाएगा 50 60 70 80, मतलब 3x होना चाहिए एल के बाद। एल के बाद कितना है 3x होना चाहिए, 3x इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल है, इसमें है, और ये लास्ट 6 आ गया, ये नहीं का 85 होना चाहिए, तो आंसर ये है। तो 2185 आंसर कौन गया, 2000 एम 2100 सी, और 85 होना चाहिए, एल 50 60 एक्स 70 80, और लास्ट में वी। तो आंसर कौन सी है, ऑप्शन ए सही है। ये बायाट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द फेस वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8, sum of the face value of 3 in 6231, 6321 and 3621। हम क्या करना है, सम मतलब क्या है, एडिशन, सम मतलब एडिशन करना है। सम क्या सम करना है, फेस वैल्यू, सभी फेस वैल्यू सम करने। ये 6231 में 3 का फेस वैल्यू क्या है, और 6321 का 3 का फेस वैल्यू और 3 का फेस वैल्यू, सभी फेस वैल्यू सम करना है। तो 6231 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6231 का फेस वैल्यू 3 का फेस वैल्यू सेम ही होता है। पहले लेक्चर, कल का लेक्चर में मैंने बताया फेस वैल्यू कैसे निकालना है और प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू सेम होता है, व्हिच डिजिट यू विल आस्क फेस वैल्यू, सेम डिजिट will be the same answer. If asked place value, then just put the digit and put zeros on right hand side how many place is there is after the given digit asked in the question. So here 3 face value will be 3, this number face value will be 3, and this number face value will be 3. We need to plus all, sum, इधर sum पूछा गया, तो 3 plus 3 प्लस, और इस नंबर का फेस वैल्यू 3 का फेस वैल्यू कितना है 3, अगर हम तीनों सम कर लेते हैं, इफ यू एड व्हाट विल बी द सम विल बी 9, और आंसर विल बी 9, और आंसर विल बी 9। अगर इसमें फेस वैल्यू ना पूछ के इधर प्लेस वैल्यू पूछ लेते हैं, तो if instead of face value, if the question asks sum of the place value, instead of face value, if question asked place value, if question asked place value, what will be our answer, place value. The question is asking now place value, sum
sum of place below, then what will be our answer? तो place below of 3 क्या होगा? place below of 3, place below of 3 के बाद कितना प्लेस है? 1, तो प्लेस बिलो 3 क्या होगा? 3, और साम निकालना है, और ये इस नंबर का 3 का प्लेस बिलो कितना है? 300, 3 के बाद 2 जीरो आएगा, और इस नंबर पे 3 का प्लेस बिलो कितना है? 3 के बाद कितना जीरो? 1 2 3, और अगर हम ये तीनों सम कर ले तो 3330 आ जाएगा आंसर, 3330। अगर इसमें फीस बिलो ना पूछ के प्लेस बिलो पूछ लेते तो क्या आंसर होता? हमारा आंसर ये होता, दिस विल बी आवर आंसर if instead of face below, if question asked place below, because in question it is asked that sum of the face below, so our answer is 9. Be careful, concept समझना, कैसे solve करना है. Question number 9, sum of the greatest and smallest number of 4 digit. greatest और smallest 4 digit number sum करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी है? और स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1 लिख के 30. और क्वेश्चन में क्या पूछा? सम मतलब क्या है? सम मतलब प्लस करना है. अगर इन दोनों हम प्लस कर लेते हैं साइड में, 999 और 10, कितना होगा आंसर? 999, और क्या होगा? ये होगा हमारा आंसर 10,999. ऑप्शन कौन सी है? बी है. ऑप्शन कौन सी आंसर सही कौन सी है? Which is the correct option? So our answer will be B. Our answer will be B. अभी हम क्वेश्चन 10 देख लेते. राइट 92 इन रोमन न्यूमरल्स. 92 रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. 92, जब 92 आएगा, ये C कितना है? C 100 है, C इक्वल टू 100, और x इक्वल टू 10, और 2 मतलब ये 2 होता है, 2, और 92 आएगा. जब ये C से पहले, अभी बड़ा नंबर से पहले कोई छोटा लेटर आएगा तो माइनस करना है. C से पहले क्या आ गया? x आ गया. Before C it comes x, so we need to minus. C equal to C value 100. What is the value of C? C value of C is 100. So 100 minus 10 90. ये सही है. 92 होना. ये 3 आ गया, ये गलत है. C 100 minus 10 कितना है? 100 minus 10 90, और ये 2, ये तो सही है. ये आंसर हो जाएगा. आंसर कितना है? बी. जब ये बड़ा नंबर से पहले कोई छोटा नंबर आ जाएगा लेटर, तो माइनस करना है. ये ध्यान रखना. ये कैसे निकला है मैंने? 100 माइनस 10, और बाद में प्लस कितना है? 3, तो ये 90. 100 माइनस 10, ये 93 हो जाएगा. ये कैसे निकला है? 100 माइनस 10 प्लस
2, 100 minus 10, 90 plus 2, 92। और ये कितना हो जाएगा, ये 100 minus 10, 100 minus 10 plus 3, ये 93 हो जाएगा। ये 93 हो जाए, ये दोनों सॉरी ये 100 प्लस 10 हो जाएगा। 100 प्लस 10 कितना है, 100 प्लस 10 110 प्लस 3 113 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 10 कितना है, 100 माइनस 10 90। और प्लस क्या करना चाहिए, प्लस आईवी मतलब क्या, आईवी मतलब 4 है। 90 प्लस 4 कितना है, 94, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 94। यू शुड लर्न इट, ये लर्न बाय हार्ट करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज ये इम्पोर्टेंट है, ये लर्न करना। ये हमारा आंसर क्या निकला है बी। तो ये 10 क्वेश्चन ही कल जो लेक्चर मैंने पढ़ाया, बेसिक थ्योरी मैंने पढ़ाया, ये थ्योरी का ये आज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, देयर विल बी नो डाउट्स। So thank you, stay tuned for next videos, thank you।